देखो, अगर मुझसे कोई पूछे कि आखिरकार इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस बात को समझने का है, तो मैं कहूँगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो बाकी सारी चीज़ तुम्हें आसानी से समझ में आती जाएंगी। तो मैं इस टॉपिक पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ उसका मतलब भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। हम लोग सब जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी होता है, लेकिन मतलब किसी को भी समझ में नहीं आता है। तो मैं इसको और सिंप्लीफाइड करके लिखूँगा। बाकी सारे टॉपिक ही पढ़ेंगे, मैं थोड़ा अलग तरीके से कोशिश करता हूँ समझाने की। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द अर्थ है, इसको ऐसे लिखो तुम। एक्सेलरेशन ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द अर्थ। इस चीज़ को तुम्हें लिखना है ऐसे, और मैं बताऊंगा इसको तुम्हें कैसे लिखना है। पहले एक तुम्हें छोटा सा सिंपल से एग्जांपल समझाता हूँ, फिर तुम समझना आखिरकार। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास ये कोई बॉक्स था। क्या था? ये बॉक्स था। इसका मास मान लो 5 kg है। और ये रहे तुम इससे क्या बांधे? एक स्ट्रिंग बांधे हो। स्ट्रिंग समझते हो ना, एक रस्सी बांधे हो। हमने क्या कहा? तुम बांधे इसको रस्सी, तो तुम क्या कर रहे? इसको अपनी तरफ खींच रहे हो। तो ऐसे खींचोगे कि नहीं? तुमने ये कभी पहले यहाँ था, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पास में आ जाएगा। ऐसे समझ रहे हैं? तुम इस पर फोर्स मतलब खींचोगे तो फोर्स तो लगाओगे ना। बेसिकली तुम F लगा रहे हो। F की वैल्यू हमने मान ली है 200 न्यूटन। तो अगर ज़्यादा मतलब बहुत सिंप्लीफाइड करके पूछूं कि अगर बताओ इस पर तुम अगर 200 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो तो बता इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तुम कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात थी, कुछ रॉकेट साइंस थोड़ी। तुम कहोगे सर भैया F इक्वल टू M होता, हम कहेंगे होता है। तुमने कहा कि F की वैल्यू 200, हमने किया ओके। M की वैल्यू 5 kg, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तुम कहोगे सर ये रहा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस थी, कौन सी बड़ी समस्या थी? हम कहेंगे बिल्कुल सही यार, कोई भी दिक्कत ही नहीं आई है अपन के पास। तो इतनी सी बात हो गई है क्लियर। अब देखो, यही चीज़ तो हमें भी समझनी है। क्या समझनी है? जैसे देखो बहुत सिंपल सा है। ये तुम्हारे पास अर्थ है, ये तुम्हारे पास एक पार्टिकल्स। अगर यहाँ पार्टिकल्स बताएंगे तो मैं समझ में नहीं आएगा कि आखिरकार यहाँ से कैसे आ जाएगा। तो थोड़ा यहाँ से इमेजिनेशन हो जाती है। ये तुम्हारे पास अर्थ है, इसका मास m है, इसका मास छोटा m है। मतलब ये तुम ही हो, हवा में गए हो, हवा में उछल गए हो या फिर ऊपर से नीचे गिर रहे हो। तो 60 kg तुम्हारा वजन है। इसका मास तो परेशान होने वाली बात नहीं है। तो हम कहेंगे कि बता बेटा कि यहाँ से जो तुम आ रहे हो तो तुम्हें कितने का एक्सेलरेशन फील हो रहा है? तुम कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम कहोगे कैसे? तुम कहोगे सर इन दोनों के बीच में आखिरकार कौन सा फोर्स है? तो हम कहेंगे कि इन दोनों के बीच में है ग्रेविटेशनल फोर्स। तुम कहोगे सर F इक्वल टू जी, अर्थ का मास, मेरा मास, अपॉन यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब यहाँ से लेके ऊपर तक की हाइट है H प्लस R। तुम कहोगे सर इसमें कौन सी बात है? अपॉन R प्लस H का स्क्वायर। क्लियर? एक तो तुम्हारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जनरल फॉर्मूला अगर बताएं तो F इक्वल टू क्या होता है? ma। यहाँ जो a है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब g है। तो हाँ a की वैल्यू हम g में कन्वर्ट कर देंगे, g हो जाएगा। तो तुम क्या करोगे? mg इक्वल टू m अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। तो m से m कैंसिल, तो g की वैल्यू क्या आ गई है? हम कहेंगे g m और r प्लस h का होल स्क्वायर। ये रही तुम्हारे पास g की वैल्यू। अर्थ के अगर थोड़े से ऊपर हो, ज़्यादा हाइट ना हो, तो हम क्या मान सकते हैं कि अर्थ की वैल्यू बहुत ज़्यादा है अगर एच से, या फिर हम भी कह सकते हैं कि एच की वैल्यू बहुत कम है आर से। तो तुम एच को निगलेक्ट कर सकते हो कि नहीं? तो जी
Gm/r² लिख सकते हो। इसी की वैल्यू निकाल के हम लोग 9.8 निकालते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। मतलब इतना सिंपल सा हो जाना चाहिए कि आखिरकार मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। देखो, पहली बात है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है नॉन काउंटिंग फोर्सेस लिए तुम्हें बहुत कम फील होता है कि आखिरकार कोई चीज़ अपने तरफ कैसे खींच रही है। तो जब भी मैं सोचता था कि इस पार्टिकल्स में और यहाँ एक रस्सी बंधी है और ये वाली अर्थ, मतलब ये वाली क्या अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स में अपनी तरफ खींचा जाता है। तो आखिरकार कितने एक्सेलरेशन से खींचा जा रहा है, तो वो होती है जी की वैल्यू। तुम क्लियर हो गए हो, ये हाइट पे थी। अब हम बात करते हैं कि इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल ही परेशान नहीं होने वाली बात है, ना कोई तुम्हें समस्या आनी चाहिए। इतनी सी बात में कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। अब हम बात करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट 4 फैक्टर हैं जिनके ऊपर, वैसे कई फैक्टर नहीं, 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसके ऊपर जी की वैल्यू डिपेंड करती है। पहली हाइट होती है, डेप्थ होती है, शेप ऑफ अर्थ होता है और रोटेशन ऑफ द अर्थ है। तो सबसे पहले लिखो कि फैक्टर ऑन विच जी डिपेंड। देखो, पहला होता है अल्टीट्यूड, जिसे बोलते हैं हाइट। जब अगर तुम अर्थ के अबव जाओ, क्या जाओ, जब तुम अर्थ के अबव जाते हो हाइट पे, तब हम इसकी बात करते हैं कि अल्टीट्यूड पे। दूसरा होता है वो डेप्थ के ऊपर, जब तुम अर्थ के अंदर जाओ तब हम बात करते हैं डेप्थ। जैसे मान लो तुम किसी होल के अंदर जा रहे हो, या फिर मान लो किसी बोरवेल के अंदर कोई चीज़ गिर गई है, या फिर मान लो कुएं के अंदर जा रहे हो, या फिर मान लो कोई समुद्र के नीचे, इन सब में हम इसकी बात करेंगे। हाइट मतलब जानते हो कि मान लो अगर तुम अर्थ के अबव जा रहे हो। तीसरी चीज़ डिपेंड करती है, वो करती है शेप ऑफ अर्थ, इसके बारे में बताएंगे हम। और चौथा पॉइंट है वो है रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ। धीमे धीमे हम सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइट के बारे में, क्या आखिरकार जी की वैल्यू एच पे कैसे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले डालो वेरिएशन ऑफ द जी विथ अल्टीट्यूड, डालो हेडिंग। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मज़ेदार आएगा समझ में, बिल्कुल भी घबराना नहीं। सबसे पहले दिमाग से निकाल दो, तो टॉपिक कठिन भी है, बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है। देखो समझना कैसे है। हमने क्या बताया था कि मान लो तुम्हारे पास ये अर्थ है, अर्थ का मास हमने क्या बोल दिया है, m है। इसका रेडियस कितना है, वो r है। जैसे मान लो तुम अर्थ पे अभी अर्थ पे तो बैठे हो, ये रहे तुम, तो अगर आखिरकार तुम पे g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लग रहा है, देखो, तो उस g की वैल्यू होती है जी m/r², लगभग इतना ही होता है। और जिसकी वैल्यू तुम लोग 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर निकाल के बैठते हो। कोई बात घबराने वाली बात नहीं है। इस पॉइंट को बोल देते हैं ए। अभी मान लो कुछ हाइट पे है, इतना नहीं, 2-3 मीटर नहीं, और ज़्यादा हाइट। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हाइट है। कन्फर्म। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है h। तो यहाँ जो g की वैल्यू, यहाँ देखो, यहाँ g की वैल्यू ए रही है, यहाँ g की वैल्यू है g m/r²। अब यहाँ जो g की वैल्यू होगी वो होगी gh। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो, इसकी वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। हमने बोला है, क्या बोला है कि gh क्या होगा, m अर्थ का मास, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, r + h का होल स्क्वायर। कन्फर्म, कोई दिक्कत, कोई समस्या। सेल थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने क्या कहा था कि अर्थ का जितना भी मास होता है वो माना जाता है कि इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। भले अर्थ का पूरे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन मान के चलते हैं कि इसका मास सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। क्लियर। तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है कि जी की वैल्यू ऑन सरफेस gm/r², ये पहली इक्वेशन है। ये दूसरी इक्वेशन, मतलब पहले हमने यहाँ निकाला, फिर हमने जी की वैल्यू यहाँ निकाल दी है।
हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, डिवाइड। तो जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन जी एम अपॉन आर स्क्वायर। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ तक तुम्हें कोई रॉकेट साइंस से कुछ दिक्कत या कोई समस्या वाला काम भी करना है। क्या करोगे, इसे सॉल्व करोगे, खोपड़ी कर खड़ा कर दोगे तो जी एम आर प्लस एच स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर जी इंटू एम। यहाँ तक तुम्हें कोई भी दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं भी आनी चाहिए। जी एच और जी, देखो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एच हाइट, हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, जो एच की दूरी है वो मान लेते हैं 500 मीटर। तो जो जी की वैल्यू यदि बता रहे कि आखिरकार 500 मीटर हाइट पे जी की वैल्यू क्या होती है, एक बता दें, जो कैपिटल जो स्मॉल जी होता है इसकी वैल्यू वेरिएबल होती है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। यहाँ अगर और कुछ है तो 500 मीटर पे और कुछ होगी। 500 मीटर तो कितना, आधा किलोमीटर हुआ ना, और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, एक जीरो और लगा देते हैं, 5 किलोमीटर हो गया है। इतने पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो उस समय पता लगाना कि क्या होगा, मतलब ये पता क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट 5000 मीटर, उतनी हाइट पे आखिरकार इसकी वैल्यू क्या होगी, इतना जान लो 9.8 नहीं होगी और कुछ होगी। हमने क्या किया, सिंपल सा इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया है, तो आर स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर, कन्फर्म। तो यहाँ तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत होगी, बस जरा सी चिनूक सी। देखो आर स्क्वायर प्लस एच का होल स्क्वायर। देखो वैसे तुम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रखी होगी, मुझे पता है बाइनोमियल थ्योरम मैथ वालों बच्चों ने पढ़ रखी होगी, लेकिन फिर भी तुम्हें उसका मतलब पता नहीं होगा। क्या होगा, उसका मतलब तुम्हें पता नहीं होगा। तो मैं तुम्हें थोड़ा बाइनोमियल थ्योरम लिख देता हूँ, बाइनोमियल थ्योरम में तुम्हें लिख देता हूँ कि आखिरकार बाइनोमियल थ्योरम का क्या कहने का मतलब होता है। इसका मतलब होता है 1 प्लस एक्स की पावर n जो होता है 1 प्लस क्या होता है n x प्लस डॉट 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 होता है। इतनी सी बात है। तो इसका मतलब है कि जो भी अगर बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करनी है तो तुम्हें कम से कम 1 यहाँ लाना कंपलसरी हो जाता है। और तुम्हें क्या करना है, यहाँ तुम्हें बाइनोमियल थ्योरम लगानी है। क्या लगानी है, यहाँ तुम्हें बाइनोमियल थ्योरम लगानी है। तो आर स्क्वायर रहोगे, यहाँ तुम्हें क्या सॉरी अंदर आर स्क्वायर नहीं है, बाहर ही आर स्क्वायर है। तुम क्या करोगे, अब कैसे ना कैसे तुम्हें लाना है। तुम क्या करोगे कि आर ले लोगे कॉमन, तो आर लोगे कॉमन तो 1 प्लस एच आर हो जाएगा कि नहीं का होल स्क्वायर। इसको अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे, आर स्क्वायर, देखो अब तुम्हारे पास दो चीज़ बन गई, तो एक हो जाएगा बाहर आर स्क्वायर, अंदर हो जाएगा 1 प्लस एच आर का होल स्क्वायर। तो हमने क्या देखा है, आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 1 प्लस एच आर का होल स्क्वायर। तुम जानते हो कि अगर ऐसे नीचे ऐसा लिखा है तो कुछ नहीं, ये माइनस लग जाता है। इतनी बात तो आराम से जानते हो कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस एच आर -2। देखो अब यहाँ तुम लगा सकते हो बाइनोमियल थ्योरम। क्या लगा सकते हो, अब यहाँ तुम निकाल सकते हो बाइनोमियल थ्योरम। तो जी एच अपॉन एच जो हो जाएगा वो होगा 1 -2 एच अपॉन आर। ये रहा तुम्हारे पास सिंपल सा उसकी वैल्यू। यहाँ तक तुम बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या। देखो इसके बाद भी कई पार्ट आते हैं, उसमें हम सबको निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि उसके ऊपर हाई पावर आने लगती हैं। जैसे देखो इसके बाद भी देखो 1 प्लस एच अपॉन आर का -2, तो 1 -2 एच अपॉन आर। इसके पास और भी कंटेंट रहते हैं, उन सबको निगलेक्ट करके बैठ जाते हैं। इतनी बात तुम्हें क्लियर समझ में आई। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। अगर यहाँ समस्या आई, वीडियो पॉज करो, रिवर्स में जाओ, वहाँ से देख के आओ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो अपन ने
ये तो पर हम बाद में बात करेंगे, इसकी बाद में बात करेंगे। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत तब होती है जब h इज़ वेरी स्मॉलर देन r, तभी हम इसको लगते हैं, और बाकी जो टर्म हैं उन सबको निगलेक्ट करके इसको हम लिखते हैं। अगर ये h वेरी स्मॉलर देन r है, या फिर हम बोल सकते हैं h अपॉन r इज़ वेरी स्मॉलर देन 1, तो जाके हम ये वाली सिचुएशन लिखते हैं। अगर कोई पूछे कि आखिरकार जी एच की वैल्यू क्या है, सॉरी यहाँ जी है अपॉन जी, तो वो होगी क्या? सिंपल सा ही है, वो है 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2। तो जी एच इक्वल टू है जी 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2। ये वाली है रियल, क्या है? ये वाली है रियल। इससे वो ये स्पेशल केस है, ये तुमने बुक में देखा होगा, कई जगह फॉर्मूला जो बुक बनाते हैं कई देखे होंगे, वहाँ तुम्हें ये वाली देखी होगी, इसलिए मैंने ये पहले लिखा ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं। रियल कहानी तो ये है। मैं बता दूं ये वाली कंडीशन कब आती है। अगर क्या हो, एच की वैल्यू बहुत कम हो आर से, ये कह सकते हैं, या कह दो कि एच अपॉन आर को जो रेशियो है वो बहुत ही कम है 1 से, तो क्या लिखते हैं? जी एच इक्वल टू होता है जी, बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर लो कि 1 - 2h अपॉन आर। समझे? ये रहा मेन इम्पोर्टेंट, ये तुमने अक्सर देखा होगा। देखो मैं बता दूंगी कि जो आर की वैल्यू होती है ना, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। और अगर तुम क्या मान के चलते हो, 5 किलोमीटर भी मान के चलते हो ना, तो इसके आगे कुछ नहीं होता, निगलेक्ट कर सकते हो। इतना याद रखना कि इसके आगे कुछ नहीं है। ये 5000 बहुत ही कम है कि नहीं? 6400 से सॉरी, ये 5 किलोमीटर 6400 से कम है कि नहीं? तो ये तो क्या निगलेक्टिबल है नहीं, इसलिए इसको अगर इतना कंडीशन आ रही तो इस पर हम लोग बात कर सकते हैं। अब कोई अगर तुमसे पूछे कि निगलेक्ट कब करते हैं, तो अगर कोई क्वांटिटी किसी के 1% से कम हो, क्या हो, कोई अगर मान लो अगर कोई एक चीज़ इतनी है और दूसरी क्वांटिटी 1% से कम है, तो इस 1 को तुम निगलेक्ट कर देगो। जैसे 100 - 1 करते हो तो 99 आता है कि नहीं? क्या फ़र्क पड़ता है 1 का? मतलब थोड़ा अप्रॉक्स में लाने के लिए कर देते हैं। तो तुम अगर एक चीज़ देख रहे होगे, क्या देख रहे होगे? वैसे रियल इक्वेशन तो अपने पास ये है, जी एच अपॉन जी इक्वल टू आर स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो जी एच इक्वल टू जी आर स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इस बात के बारे में तुम्हें समझना है। देखो ये क्या है? ऑन अर्थ सरफेस, क्या है? ऑन अर्थ सरफेस। आर क्या है? आर रेडियस ऑफ द अर्थ है, रेडियस ऑफ द अर्थ। इसकी वैल्यू है 6400 किलोमीटर, इसकी वैल्यू अर्थ पे होती है 9.8। तो इसका मतलब है कि जी एच की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है? एच पे कर रही कि नहीं? क्योंकि अपॉन में है। अगर तुम एच की वैल्यू इंक्रीज करते हो तो जी एच की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। कन्फर्म कि नहीं? मतलब जैसे जैसे तुम हाइट पे जाओगे, दोबारा सुनो, देखो जैसे जैसे तुम हाइट पे जाओगे वैसे वैसे जी की वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे मान लो ये अर्थ है, सरफेस पे 9.8 होती है, तो जैसे जैसे ऊपर चले जाओगे इसकी वैल्यू 9.8 से कम पाई जाएगी, ज़्यादा नहीं पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? ज़्यादा नहीं पाई जाएगी। जैसे हम मान के चलते हैं कि कोई डिस्टेंस है, इतना है, मान के चलते हैं ये डिस्टेंस है, ये एच है, इसकी दूरी हमने मान ली कि यहाँ जी की वैल्यू आ गई है 7। तो इस 7 का मतलब क्या होता है कि यहाँ लोग मान के चलते हैं कि यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसकी वैल्यू मतलब 7, जैसे अगर 7.001 हुआ तो अप्रॉक्स 7 ही मान सकते हैं, क्योंकि जी की वैल्यू
ऊपर जाने पे अर्थ के अबव जाने पे जी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, और जैसे जैसे इसके सरफेस की तरफ आओगे वैसे वैसे जी की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करते हैं, क्या करते हैं, फ्री फॉल। फ्री फॉल जानते हो कि किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं, सिंपल लिया और ड्रॉप कर दिया, तो इसका मतलब है कि इसका पर सेकंड 7 मीटर पर सेकंड स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। इसलिए देखना धीमे धीमे जैसे जैसे अपन ऊपर से नीचे आते हैं वैसे वैसे स्पीड बढ़ती जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अपन एक क्या करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे। तो तुम क्या यूज़ कर सकते हो, तुम क्या याद कर सकते हो कि जी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/h। मतलब अगर तुम h की वैल्यू इंक्रीज़ करोगे तो g की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। इतना याद रखना, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अर्थ के अभी नीचे आएंगे उसकी कंडीशन अलग होगी, उसका अलग तरीके समझना पड़ेगा। और क्या बोलते हैं, GH जी 1 - 2h/r। ये तब की कंडीशन है जब h की वैल्यू बहुत कम हो r से। क्या हो, बहुत कम हो r से। देखो इसमें भी अगर तुम देख रहे होगे कि जैसे जैसे तुम h की वैल्यू इंक्रीज़ करते जा रहे हो वैसे ही वैसे GH की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी। कन्फर्म? कोई डाउट, कोई समस्या हो तो बताओ। कुछ खुरापाती दिमाग होंगे, शैतानी खोपड़ी, तो कुछ लोग सोच रहे हैं भैया ये KP भैया, अगर h की वैल्यू हम r कर दें तो GH की वैल्यू तो -g आ जाएगी कि नहीं, आ जाएगी कि नहीं। अबे बुड़बक, हम क्या बोले हैं कि ये वाली कंडीशन तब यूज़ करते हैं जब h की वैल्यू बहुत कम हो। अगर h की वैल्यू r के बराबर है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, हम इनका बाप को यूज़ करेंगे। हम इसके बाप जो है ना ये GH, इसको यूज़ करेंगे। तो ये बाप इनके हैं GR² + R² अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती तो हम इनके बच्चे को यूज़ नहीं करेंगे, बाप को यूज़ करेंगे। यहाँ यूज़ करो h = r, तो GH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, GR², h की जगह r रखो, R+R², GH की वैल्यू GR² और 4r²। तो पता है GH की वैल्यू पता कितनी होगी मुन्ना, G/4। अगर G की वैल्यू तुम अगर मान लो 9.8 या 10 भी मान लो ना, तो GH की वैल्यू जानते हो, अगर मान लो G की वैल्यू तुम 10 मान के चलते हो तो यहाँ 2.5 मीटर पर सेकंड आएगी, ना कि नेगेटिव आएगी। ऐसी छोटी मोटी शरारतें हरकतें मत किया करो, क्योंकि समझ में आ जाती हैं। तो समझ में आया कि अगर ये वाला अगर h = r के बराबर हो तो हम ये वाला यूज़ नहीं करेंगे, इनके बाप को यूज़ करेंगे, क्योंकि ओरिजिनल उत्पत्ति यहाँ से हुई है। इसी के बारे में समझना है, वो तो आखिरकार ड्राइव करके लाए गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक आध प्यारा सा क्वेश्चन कराए देते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या करते हैं, क्वेश्चन ये है कि h की वैल्यू क्या होगी जब GH की वैल्यू G/2 के बराबर होगी। इसका मतलब है कि h की वैल्यू पता करनी है। जब GH की वैल्यू 9.8/2 करोगे तो 4.9 हो, मतलब उस हाइट का पता करो जहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि GH क्या होता है, GR² R+H²। कन्फर्म? G की वैल्यू कितनी हो गई है, GH की वैल्यू कितनी है, G/2 GR² R+H²। कैंसिल आउट, R+H² इक्वल टू 2r²। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। क्या नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। R+H का √2r हो जाएगा। तो h इक्वल टू क्या हो गया है, √2r - r। तो h इक्वल टू हो जाएगा r, कॉमन है, √2 - 1। वैल्यू रखो, आंसर पाओ, कोई बड़ी बात थोड़ी है। शायद √2 का होता है 1.414।
तो 1.414 माइनस 1 इंटू आर, 0.414 इंटू आर। आर की वैल्यू तुम सिंपल सा रख सकते हो, वो होती है 6400। 6400 इसकी जगह रखो और तुम्हें आंसर आ जाएगा 2649.6 किलोमीटर। मतलब अर्थ से 2649.6 किलोमीटर दूरी पे जो जी की वैल्यू होती है वो होती है 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं? अगर मान लेते हैं तो क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये अर्थ थी अपनी, ये रही वो एच हाइट। मान लो एक यहाँ हम दुनिया बनाते हैं इतनी हाइट पे, कितनी हाइट पे? हम इतनी हाइट पे दुनिया बनाते हैं 2649.6 किलोमीटर। ये अर्थ से लेके यहाँ तक है 6400 किलोमीटर। यहाँ एक दुनिया बनाते हैं, बना ली हमने दुनिया। अपन ऐसे ही सोचते हैं, अभी तुम अर्थ पे चल रहे हो। क्या चल रहे हो? अर्थ पे चल रहे हो। हम क्या कहते हैं कि अब यहाँ पता है जी की वैल्यू पता है क्या होगी? होगी 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं कहूँ कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता, नीचे से ऊपर ना, ये सब ऐसे समझना है, थोड़ा दिमाग ब्रॉड करो, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अंदर तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर डाउट्स हो, कन्फ्यूजन हो, कोई भी समस्या हो तो बताओ। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा। अब हम कौन सा पढ़ चुके हैं? हाइट वाला। अब हम क्या पढ़ेंगे? डेप्थ वाला। डेप्थ के लिए डेप्थ तक बने रहिए, तब ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक है, अगले धारावाहिक में मिलेंगे उस वीडियो को साथ में लेके। तो चलो यहीं तक समाप्त करते हैं। कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करिए और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो आप शेयर करिए, मज़ेदार तरीके से करेंगे। तो चलिए, अगर दिमाग में कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो कराए देते हैं, नहीं तो वैसे भी तो कुछ मुझे ज़्यादा खास नहीं लग रहा है। परसेंटेज देखो, मेन होता है कि आखिर का तुम उसका कॉन्सेप्ट समझो। क्वेश्चन तो होते रहते हैं यार। तो चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।